उसके अलावा भी किसी को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आप मुझे बताइए, मैं वो दिक्कत आपकी सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप में सच में टैलेंट है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप आईने में जब अपने आप को देखेंगे तो आपको ये नहीं फील होगा कि मैंने चीटिंग किया। तो दोस्तों हमारे साथ में है श्री तेजस्वी शंकर सर, और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हाई जंपर हैं, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग देखते रहते हैं और कमेंट करते हैं काफ़ी सारे। सर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी लाइफ को लेकर? हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम तेजस्विन शंकर, हाई जंपर और डिकैथलीट, एशियन गेम्स मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट। बट वो सब बातें अलग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट को, जो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है और धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें, सपोर्ट करें, चीयर करें, क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन तब करें जब आप देखें और सपोर्ट करें, तो बहुत ज़रूरी है। और एज एन एथलीट, एज ए खिलाड़ी, हम सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लिए चीयर करते हैं, चाहते हैं कि हम अच्छा करें। हम भी इंसान हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना सारा सपोर्ट है, इतना सारा प्यार है, तो आप इसी को कंटिन्यू रखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सर एक चीज़ और आपसे बात करनी थी सर, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो मतलब एथलेटिक्स एक ऐसा स्पोर्ट है जो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है। आपको सिर्फ जूते चाहिए और एक अच्छा चाहिए पहन के भागने के लिए, उससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं, रनिंग खासकर करने के लिए। तो इतना एक्सेसिबल स्पोर्ट है कि आप पहले इंटरेस्ट दिखाएंगे और करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए आती हैं। ऑब्वियसली अब हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करें तो सिचुएशन थोड़ी सी हमारी डिफरेंट है, लेकिन धीरे धीरे आप अच्छा करते जाएंगे तो सपोर्ट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता जाएगा। मैं एक चीज़ आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, टॉप लेवल में इंडिया में जो आपके एथलीट्स हैं उनके पास भी शायद वो सारी चीज़ें नहीं है जो वर्ल्ड के टॉप लेवल के एथलीट्स के पास हैं, बट वो कुछ ना कुछ करके मैनेज करते हैं। तो सब अपने अपने लेवल पे अगर मैनेज करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते, और ज़्यादा से किसी और से एक्सपेक्ट ना करके बस खुद अपने आप पे भरोसा करके आप करोगे तो फिर सारी चीज़ें अपने आप टाइम टू टाइम आती रहेंगी। और अगर उसके अलावा भी किसी को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर आप मुझे बताइए, मैं वो दिक्कत आपकी सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप में सच में टैलेंट है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सर जरा सी बात, एक बात और, जैसे आपने स्कूल लेवल पे आपने गेम शुरू किया था, आपका फर्स्ट गेम्स कौन सा था? एक्चुअली मैं अभी हम दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप्स आप शायद कवर ही कर रहे हो, और यही मेरे लाइफ का सबसे पहला कंपटीशन था, दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप्स 2013 का। और यहाँ पे उस समय मेरे पास भी शूज़ नहीं थे हाई जंप के, और तब मेरे सबसे पहला हाई जंप कंपटीशन था और मैंने नंगे पैर 170 किया था, सिजर किक। और आज भी मैं देख रहा हूँ, आई थिंक अंडर 14-16 में भी किसी ने 170 किया, तो मुझे अपनी 10-12 साल पहले की वो जर्नी याद आई जो दिल्ली स्टेट कॉम्पिटिशन में मैंने किया था। बट येस, एग्जैक्टली ये वही जगह है जहाँ पे हम खड़े थे 13 साल पहले, और दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप, दैट वाज माय फर्स्ट कंपटीशन एवर। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को दिखाना है, लोगों को बचाना है इंजरी से, गलत चीज़ों से। तो सर एक बार फुल चेयर करके आप बताएं कि किस गलत चीज़ों से बच करके आप अच्छे खिलाड़ी बने। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो, और खासकर हमारे देश में हम दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब जो जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं वो ओवर एज है और डोपिंग है। तो यही दो चीज़ें हैं जिनसे अगर आप बच के रहेंगे, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप एज घटाएंगे तो फिर कुछ सालों बाद तो आप जेन्युइन एज में आपको खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंस एज कैटेगरी में कोई एज नहीं होता। तो वहाँ पे जब आप, चाहे आप 18 साल के बाद 19 में मेंस, 20 के बाद 21 में मेंस में आए, या फिर आप एज घटा के 25 में मेंस में आए, खेलना तो आपको मेंस में ही है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यंग एज में ही आ जाए मेंस में, ताकि आपको अच्छे लोगों के साथ, अच्छे एथलीट्स के साथ जब कम्पीट करने का मौका मिलेगा तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और ऊपर से अब तो कैश प्राइजेस वैसे भी ख़त्म कर दिए हैं एज ग्रुप वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। और दूसरा डोपिंग, आई मीन ऑब्वियसली सबको पता है कि उससे शायद थोड़े बहुत आपको बेनिफिट्स मिलें, आप एक आध कॉम्पिटिशन में अच्छा करें, लेकिन अगर आपको एक लंबा करियर चाहिए, 10 साल खेलना है, 15 साल खेलना है, तो वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। अगर आप डोपिंग करेंगे तो आप शायद एक सीज़न, एक कंपटीशन आप अच्छा निकाल पाएंगे, लेकिन 10 साल 15 साल आप कभी नहीं खेल पाएंगे। तो अगर आपको इतने साल खेलना है और आपको अच्छा खेलना है, और आपको रात को अच्छी नींद चाहिए कि यार मैंने ऑनेस्टली गेम किया, तो फिर आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। और नहीं भी बने तो कम से कम आप आईने में जब अपने आप को देखेंगे तो आपको ये नहीं फील होगा कि मैंने चीटिंग किया। आप इंडिया से ज़्यादा बाहर रहते हैं सर, वो उसका रीज़न? मैं मतलब उसका रीज़न ये है कि जब मैं 12वीं मेरी ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद जब मैं कॉलेज पढ़ने के लिए गया था तो मुझे एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का मौका मिला। तो अब स्कॉलरशिप में जब मैं गया तो वहाँ से मेरी जेब से कोई फ़ीस ज़्यादा गई नहीं, तो फिर मेरे को फ्री में पढ़ने का वहाँ पे मौका मिला। तो फ्री में वहाँ पढ़ रहा था, तो फिर बाहर का ट्रेनिंग मुझे फ्री में करने को मिला 6-7 साल। तो उससे बहुत अच्छा एक तो एक्सपोजर मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। और उसके बाद इसी रीज़न से मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग एनवायरनमेंट पसंद है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पे बिताया है। और यहाँ पे भी जैसा कि मतलब आपने भी बोला कि आपसे भी मेरी बात हुई, और कई सारे एथलीट्स हैं, मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी अगर मुझसे मिल लेता है तो फिर और मुझसे पूछता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन्हें खुल के बताऊँ कि आप ये कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं यही चाहता हूँ कि आप सब अच्छा करो, हम सब अच्छा करें, तो फिर इंडिया भी एथलेटिक्स में एक बड़ा नाम
के बड़े नाम के तौर पे उभर के आए। सर आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट ऑब्वियसली इस साल तो जो 2 बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स है जो कोरिया में है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं जो जापान में है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चैम्पियनशिप्स अगले हफ्ते फेडरेशन कप है तो वो खेलने का टारगेट है, और उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप्स ऑब्वियसली, और डिकैथलॉन में मुझे वापस अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है, वो मेरा एक बहुत बड़ा गोल है, तो फिर उसके लिए मेरी सारी तैयारी। आपकी पर्सनल बेस्ट क्या है? मेरी पर्सनल बेस्ट हाई जंप में 229 है जो मेंस का नेशनल रिकॉर्ड है, और डिकैथलॉन में 7666 वो भी मेंस का नेशनल रिकॉर्ड है डिकैथलॉन में, बट मुझे 7666 को ठीक करके थोड़ा सा 78-7900 पॉइंट्स के आसपास लेके आना है, और हाई जंप में भी 229 एक बहुत अनलकी नंबर है, तो वो 30 हो जाएगा तो मेरी तसल्ली पूरी हो जाएगी। चलिएगा दोस्तों, अब 6 मिनट से ऊपर हो चुका है। सर थैंक यू आपका No problem. इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।